हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। टुडे वी डिस्कस अ न्यू टॉपिक, दिस इज सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे ऑयल एंड जो हमारी डर्ट होती है उसको हमारे कपड़ों से या किसी और चीज से कैसे साफ करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का टॉपिक है और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और हर साल एग्जाम में आता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट से। सबसे पहले तो सोप आप सबने देखा होगा, डिटर्जेंट आप सबने देखा होगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हम कई जगह सोप का यूज करते हैं, कई जगह डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों कि कुछ जगह हम सोप का यूज करते हैं, बाकी जगह डिटर्जेंट का यूज करते हैं, वो सब आज हम इस टॉपिक में समझेंगे। सबसे पहले तो सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। ठीक है, जो हमारे सोप होते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जिसकी एक लॉन्ग चेन होती है। सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है C15, यानी कि इसमें 15 कार्बन की एक चेन है, हाइड्रोजन 31 है एंड COOH क्या है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद C17H35COOH, यानी कि दोनों जो है हमारे वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लंबी चेन। आप देखिए 15 कार्बन 17 कार्बन, कार्बन की एक लंबी चेन, उसको हम क्या बोलेंगे? सोप बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट आर अमोनियम एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम, और यहाँ पे क्या है? अमोनियम एंड सल्फोनेट। तो डिटर्जेंट जो हमारे होते हैं वो अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं, जबकि सोप जो हमारे होते हैं वो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, यानी कि ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन जिसके अंदर कार्बन का नंबर बहुत ज्यादा होता है, 15 कार्बन 17 कार्बन ऐसी चेन होती है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कहां पे हम सोप का यूज करेंगे, कहां पे हम डिटर्जेंट का यूज करेंगे? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ऐसा वाटर जिसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं होता, वहां पे हम कहा क्या यूज करेंगे? वहां पे हम सोप का यूज करेंगे। ऑलराइट, वहां पे हम किसका यूज करेंगे? सोप का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ये रहा सोप का। नेक्स्ट, ऐसा वाटर जहां पे जिसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है और उस सोप के साथ सोप वहां पर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता, डर्ट को क्लीन नहीं कर पाता। ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे? डिटर्जेंट का यूज करेंगे। ऑलराइट, तो डिटर्जेंट का यूज हम कहां पे करेंगे? हार्ड वाटर के साथ, और सोप का यूज हम कहां करेंगे? सॉफ्ट वाटर के साथ। आई पसंद है? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि डिटर्जेंट एंड सोप वर्क कैसे करते हैं। एक्चुअली ऐसा क्या प्रोसीजर होता है जिसकी हेल्प से डिटर्जेंट और सोप जो है हमारे वर्क करते हैं? देखो, मैंने आपको क्या बताया कि सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट या अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट की एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। देखो, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, इसमें क्या है? इसमें है कार्बन का नंबर बहुत ज्यादा, हाई कार्बन का नंबर, इसको हमने बोला हाइड्रोकार्बन चेन। ओके, और एक पार्ट पे क्या है? एक पार्ट पे हमारा आइदर सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम या सल्फेट, जिसको हमने बोला आयनिक एंड। आई बस में इस चेन के दो पार्ट, इस मॉलिक्यूल के दो पार्ट, एक आयनिक एंड, एक हाइड्रोकार्बन चेन। अब जो आयनिक एंड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक को मतलब होता है जो पानी को, यानी कि वाटर के लिए क्या हो? अट्रैक्टिव हो, यानी कि वाटर को क्या करे? वो वाटर को एक तरह से हम बोले वाटर को लव करे। ठीक है, दैट इज हाइड्रोफिलिक। एंड हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो वाटर से दूर भागे, वाटर को, पानी को देखते ही क्या करे? दूर भागे, वहां से दूर निकले। ठीक है, उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अब सर ये काम कैसे करता है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड? इससे कैसे सफाई होती है, डर्ट कैसे निकलती है? इसके लिए देखो एक सिंपल सा तरीका है। अभी हम एक यहाँ पे एक फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। ऑलराइट, समझ में आई बात? मिसेल फॉर्मेशन से मैं आपको समझाऊंगा कि वर्क कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख रहा हूँ, मिसेल फॉर्मेशन। देखो, डर्ट को हम क्या मानते हैं? आइदर ऑयल होगा या तो फिर कोई डर्ट होगी। डर्ट का मतलब कोई मिट्टी होगी, धूल के कण होंगे, तो हमारे कपड़ों पे आके चिपक जाते हैं। उसको हमको वहां से, प्राइमरीली हमारा टारगेट ये है कि उसको, डर्ट को हमको वहां से बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, ये मैंने एक पार्टिकल बनाया है यहाँ पे डर्ट का, ये डर्ट का एक पार्टिकल है। ठीक है, अब डर्ट का पार्टिकल हमने क्या करा? इसको वॉशिंग मशीन में डाला, या तो फिर हमने इसके ऊपर सोप अप्लाई किया, तो फिर हमने इसके ऊपर डिटर्जेंट अप्लाई किया। सोप एंड डिटर्जेंट अप्लाई करने के बाद क्या होगा? ये जो मैंने आपको एक चेन बताई थी ना, देख याद है? इससे क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। अब देखो, चारों तरफ पानी है,
क्योंकि हमने इसको वाटर में सोक किया हुआ है, तो चारों तरफ पानी है ना, चारों तरफ पानी है, तो पानी से दूर कौन भागेगा, पानी से दूर भागेगी हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड अगर पानी से दूर भागेगी तो कहां पे आके चिपकेगी, ऑयल के पास आके चिपकेगी। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक एंड पानी से दूर भागी, कहां पे आके चिपकी, ऑयल के पास आके चिपकी। तो हमने हाइड्रोफोबिक एंड को ये देखिए, ये ऑयल के पास आके चिपक गई। चारों तरफ से हाइड्रोफोबिक एंड जो है, ये मॉलिक्यूल जो है सोप के ये ऑयल के पास आके ऐसे यहाँ पे आके बाइंड हो गए। ऑलराइट, अब क्या बचा, दो टाइप की स्ट्रक्चर थी। हाइड्रोफोबिक एंड को हमने तो इससे अटैच कर दिया ऑयल ड्रॉप से, और अब क्या बचा हमारे पास, आयनिक एंड जो कि हाइड्रोफिलिक है, जिसको पानी में रहना पसंद है, वो कहाँ चल जाएगा, वो वाटर में चल जाएगा इजीली। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक हमने आयनिक एंड बनाया। ऑलराइट, ये आयनिक एंड हमने चारों तरफ बनाया। अगेन ये क्या था हमारा, ये हमारी ऑयल ड्रॉप थी, ये हमारा हाइड्रोफोबिक एंड, और ये हमारा हाइड्रोफिलिक। आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिख रही है, बस इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। डर्ट को, ऑयल को क्लीन करने का सोप और डिटर्जेंट की हेल्प से, तो ये फॉर्मेशन जो होता है इसको हम मिसेल फॉर्मेशन करते हैं, और इसी की हेल्प से जो हमारे है वो क्लीन होता है। ठीक है, अब कैसे क्लीन होता है, एक बार जब इस पूरी स्ट्रक्चर ने इस ऑयल ड्रॉप को अच्छे से बाइंड कर लिया, ठीक है, अच्छे से पकड़ लिया, एड्रेस से इसको बाइंड कर लिया, अब क्या होगा, अब हम एकदम से यहाँ पानी डालेंगे, बहुत सारा पानी एक साथ डालेंगे, वॉश करेंगे, तो क्या होगा, इस बाइंड फोर्स की वजह से यहाँ से जब फोर्स लगेगा तो ये पूरी स्ट्रक्चर इस ऑयल ड्रॉप को यहाँ से खींच लेगी, बाहर की तरफ खींच लेगी, और खींचते ही क्या होगा, हमारी ऑयल, हमारी जो डर्ट है वो हमारे कपड़े से गायब हो जाएगी, और हमारा जो कपड़ा है वो साफ हो जाएगी। तो ये पूरा एक तरीका होता है, एक पूरा फॉर्मेशन होता है कि कैसे सोप एंड डिटर्जेंट काम करते हैं, वर्क करते हैं। किसे मिसेल फॉर्मेशन किसे कहते हैं, सोप किसे कहते हैं, डिटर्जेंट किसे कहते हैं, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, हार्ड ऑर्डर क्या है, ये सारा कुछ हमने आज इस एक लेक्चर में 10 मिनट में समझा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।